अपने आँखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने में जी जान लगा दो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पेपर पैटर्न ऑफ एसपी एंड यूनिट वाइज वेटेज ऑफ एसपी। क्योंकि मैं हमेशा से मेरे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स को पेपर पैटर्न और यूनिट वाइज वेटेज जरूर बताती हूँ। यूनिट वाइज वेटेज मतलब कि हर एक चैप्टर में से कितने मार्क्स का आने वाला है, क्योंकि कभी भी आपको ये क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर पैटर्न में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ताकि उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। जिनको सिर्फ पास होना है मैं उनको बता दूंगी कि उनको कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं, वो चैप्टर्स पढ़ के आप लोग इजीली पास हो सकते हैं। जिनको हाईएस्ट मार्क्स लानी है उन लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि किस तरीके से पेपर को प्रेजेंट करना है, कौन से क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आप हाईएस्ट मार्क्स ला सकें। और मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स हाईएस्ट मार्क्स लाएं, और मेरे स्टूडेंट्स हाईएस्ट मार्क्स तभी लाएंगे जब वो दिल से एसपी पढ़ेंगे। आप लोग मुझे सबसे पहले कमेंट्स में ये बताइए कि आप लोगों को एसपी में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या लगता है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स को कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ताकि मैं उस हिसाब से वीडियोस बना पाऊँ। क्योंकि क्या होता है ना, अभी तक आप लोग ने 11th तक आपने सीखा है कि एसपी में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस हिसाब से हमें पढ़ना रहता है, कौन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको किस में ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, ताकि मैं उस हिसाब से वीडियोज़ बना के आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे पाऊँ। क्योंकि मेरा यही मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होता। डिफिकल्ट होता है तो हमारा समझने का तरीका, हम लोग कहाँ पे अटक रहे हैं हमें वो समझना है। जिस टाइम पे हमने ये समझ लिया कि हम लोग कहाँ पे अटक रहे हैं, हम उसका सॉल्यूशन निकाल के उस चीज़ को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट इजी है, हर एक सब्जेक्ट। क्योंकि आप मुझे ये बताओ, जैसे ही आप लोग ने बचपन में ABCD सीखा, तब क्या आता था, क्या नहीं आता था? नो डाउट वो अभी आपको याद नहीं होगा प्रोसेस, बट आपके अपने पेरेंट्स से पूछो कि आप लोगों ने उनको कितना तंग किया ABCD सीखने के टाइम। उसके बाद आप लोग ने कभी कुकिंग सीखा, साइकिल चलाना सीखा, एक्टिवा चलाना सीखा, तो स्टार्टिंग में सब आता था क्या? नहीं ना। स्टार्टिंग में चीज़ें डिफिकल्ट लगी ना। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग है ना, नया नया है ना, तो वो लगेगा। बट वंस यू गेट यूज टू इट, आप लोगों को वो चीज़ें बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगी। आज आप लोगों को, आप मुझे ये बताओ, जो आपको सेकेंड स्टैंडर्ड में चीज़ें या टॉपिक्स जो डिफिकल्ट लगते थे, क्या आज आपको वो डिफिकल्ट लगते? नहीं, क्योंकि अब आपको वो सब बहुत इजी लगता है। तो ये भी टॉपिक आपको इजी लगने लगेगा जब आप उसको समझने स्टार्ट करेंगे और आपको दिल से पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होगा कि मन नहीं लगेगा एंड ऑल दैट, बट कोई बात नहीं, हमें उस टाइम भी यही सोचना है कि आई लव एसपी, आई लव एसपी। जिस टाइम आप लोग ने एसपी से प्यार करना स्टार्ट किया, एसपी आपके लिए ईजी होने लगेगा। क्योंकि जितना बुक्स आपका साथ देंगे उतना आपका साथ कोई नहीं देने वाला है, लिटरली। और यही बुक्स आपको आगे लेके जाएंगे। तो चलिए हम लोग एसपी का पेपर पैटर्न स्टार्ट करते हैं। तो ये है पेपर पैटर्न हमारे एसपी का 12th स्टैंडर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड का। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा एंड आपका 20 मार्क्स का एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि कॉलेज कंडक्ट करेगा आपका। और वैसे पहले क्या होता था, पहले प्रोजेक्ट होता था, बट अभी रूल्स चेंज हो गए हैं। अभी आपका 20 मार्क्स का एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होगा। एंड अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न कैसे होगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को पूछा जाएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सब क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड, यानी कि ये सब में से कोई भी 4 पूछे जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है पेपर सेटर के ऊपर कि वो कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करके डालते हैं। तो ये टोटल हम लोग देखने जाएंगे तो हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं, और ये 10 में से कोई भी 4 आ जाएंगे। और इसमें हमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया होगा। हर एक क्वेश्चन में हमसे 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हमें उन 5 का ही आंसर करना है। तो यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ 4 कॉलम्स बने हुए मार्क्स के। एक है मार्क्स पर क्वेश्चन, कि एक एक क्वेश्चन में
एक एक जो सब क्वेश्चन है हमारा वो कितने मार्क्स का होगा। जैसे यहाँ पे ब्लैंक्स 1 मार्क का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं, 5 अटेम्प्ट करने हैं। मार्क्स विदाउट ऑप्शन 5 है, विथ ऑप्शन 5 है। ये विथ ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या है, क्योंकि जब आप विथ ऑप्शन की मार्क्स टैली करेंगे और यूनिट वाइज जब हम चैप्टर वाइज मार्क्स देखेंगे वो टैली होनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा विथ ऑप्शन क्या है। इससे आपको पता चलेगा कि कितने मार्क्स का कौन से चैप्टर में से आने वाला है। तो जब भी आप पेपर पैटर्न देख रहे हैं तो आप विथ ऑप्शन को छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का एक्सप्लेन द टर्म्स और कंसेप्ट्स, जिसमें हमें 6 पूछे जाएंगे और उसमें हमें अटेम्प्ट करने हैं 4। एक होगा 2 मार्क्स का और टोटल हमें 8 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। ये मैं कैसे बता रही हूँ, देखो 4 अटेम्प्ट करने हैं तो एक टर्म 2 मार्क्स का है तो 2 × 4 8 हो गया। टोटल कितने दिए हुए हैं 6, अटेम्प्ट करने हैं 4, 6 दिए हुए हैं, एक है 2 मार्क्स का, 2 × 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि विथ ऑप्शन क्या है। विथ ऑप्शन यानी कि इसमें ऑप्शंस को भी इंक्लूड करके मार्क्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 है हम लोग का स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। यहाँ पे हमें पूछे जाएंगे 3 और उसमें हमें अटेम्प्ट करने हैं 2 और एक होगा हमारा 3 मार्क्स का, तो टोटल हो जाएगा 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। विथ ऑप्शन को अभी आप इग्नोर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का डिस्टिंग्विश बिटवीन, वो आने वाले हैं 4 में से हमें अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 3 और एक होगा हमारा 4 मार्क्स का, तो 4 × 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ में हमें 3 पूछे जाएंगे, हमें अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 2। एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, तो टोटल ये क्वेश्चन हो जाएगा 8 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 6 है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें हमें पूछे जाएंगे 4 और उसमें से हमें अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 2 और एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, तो 4 × 2 हो जाएगा 8 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का 8 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का अटेम्प्ट द फॉलोइंग लेटर राइटिंग, यानी कि इसमें हमें लेटर राइटिंग पूछा जाएगा। यहाँ पे 3 लेटर्स पूछे जाएंगे, आपको इसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं और एक लेटर होगा हमारा 5 मार्क्स का, तो टोटल यहाँ पे 5 × 2 करेंगे तो टोटल हो जाएगा 10 मार्क्स का लेटर राइटिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का आंसर द फॉलोइंग, जिसमें हमें लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा। उसमें हमें 2 पूछे जाएंगे, उसमें से हमें कोई भी एक अटेम्प्ट करना है और वो होगा 8 मार्क्स का, तो टोटल ये क्वेश्चन हो जाएगा 8 मार्क्स का। तो टोटल हम लोग देखेंगे कि 80 मार्क्स हो जाएंगे पेपर के और विथ ऑप्शन है 116 मार्क्स के पेपर में से 35 मार्क्स स्कोर करना, इट्स रियली वेरी इजी और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैठी हूँ आपके साथ, मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाने वाली हूँ एसपी के रिलेटेड, तो उसी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, नोट में कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 7 1 letter each from chapter number 6th, 7th and 8th should be asked, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7th में 3 लेटर्स आने वाले हैं ना, उसमें हर एक चैप्टर में से एक एक लेटर पूछा जाएगा, क्योंकि लेटर के हमारे 3 ही चैप्टर्स हैं, 6th, 7th एंड 8th। यूनिट वाइज वेटेज शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। नो क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड ऑन एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच इज़ गिवन इन द बॉक्सेस इन द टेक्स्ट बुक। अगर आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनिट वाइज वेटेज के ऊपर। अभी हम लोग देखेंगे कि कितने चैप्टर्स हैं और उसमें से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। तो सबसे पहला है सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसके ऊपर 2 चैप्टर्स डिपेंडेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। मार्क्स 17 मार्क्स, मार्क्स विथ ऑप्शन 25 मार्क्स। तो यहाँ पे अगर पहली बात, ये बात का ध्यान रखिए, जिन स्टूडेंट्स को पास होना है या पास होने में मुश्किल होगा, इनको ऐसे लगता है, तो वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अच्छे से करके जाएं और साथ ही साथ थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर भी अच्छे से करके जाएं, जो कि रिलेटेड है कैपिटल रेजिंग से, और वो टोटल 35 मार्क्स का वो पूछा जाएगा। 35 मार्क्स एंड 25 मार्क्स, ये पांचों चैप्टर आप अच्छे से करके जाइए, डिस्टिंग्विश अच्छे से करके जाइए, लेटर्स अच्छे से करके जाइए, आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैंने पहले भी लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था कि एसपी में फ़ेल होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। नो डाउट वो लास्ट ईयर का है, तो तभी थोड़ा पोर्शन अलग था, पेपर पैटर्न अलग था, बट आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगी। और मैं
के लिए भी ऐसा वीडियो बनाने वाली हूँ। थर्ड आ जाते हैं हम लोग सेक्रेटेरियल करस्पॉन्डेंस में, जिसमें हमारे से लेटर्स पूछे गए हैं। 6th, 7th और 8th चैप्टर में तीनों लेटर्स हैं। टोटल वो उसमें से 18 मार्क्स का आने वाला है। 4th डिपॉजिटरी सिस्टम चैप्टर नंबर है 9th, उसमें से आप विथ ऑप्शन ही देखिएगा, विथ ऑप्शन में से कितने मार्क्स का आने वाला है। डिपॉजिटरी सिस्टम में से आने वाला है 11 मार्क्स का। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, उसमें से हमें जो कि है 10th चैप्टर, उसमें से हमें आने वाला है 13 मार्क्स का। नेक्स्ट है हम लोग का फाइनेंशियल मार्केट, वो है 11th एंड 12th चैप्टर, उसमें से हमें आने वाला है 14 मार्क्स का। टोटल हो जाएगा 116 मार्क्स। अगर आप ऊपर भी जाके देखेंगे विथ ऑप्शन है 116 मार्क्स। तो ये यूनिट वाइज वेटेज भी आपका क्लियर हो गया। अगर आपको कुछ भी डाउट है प्लीज़ मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए या नीचे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगी एनी हाउ, कैसे भी करके। और मैं इसका पेपर पैटर्न जल्द से जल्द इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दूँगी। सो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ एंड स्टे ऑसम।